नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनटी नेशनल। हम शहर की उस जगह पे गए जहाँ ये देखिए कांटों के बीच से निकलती हुई ये शख्सियत जिसको आप अनुराग के नाम से जानते गए। हमारे साथ है मेरे सहयोगी केशव धमीजा जी। आज बात करेंगे रिंकू सैनी से, जानेंगे उनसे क्या है शहर के सूरत हालात, क्या शहर की व्यवस्था अभी की गई है। रिंकू सैनी के बारे में आपको जो जानकारी है वो देने की मुझे ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिंकू की शख्सियत ही वो अपने आप में सक्षम है। रिंकू जी, सबसे पहले तो नगर परिषद की तरफ से आपसे जानना चाहेंगे क्या व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहले तो मैं एएनटी न्यूज़ के जो जितने भी दर्शक हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि शहर की इस कोरोना महामारी में चलते एएनटी न्यूज़ चैनल जो जनता की आवाज़ है जगह जगह पहुंचाने का काम करता है और उनका समाधान का काम करता है। तो एक चीज़ दिखा दें यहाँ पे रिंकू की सादगी भरा अंदाज देखिए। ये देखिए गमछा है, मास्क है, एक मतलब सिंपल सिटी जो कह सकते हैं। ये वो व्यक्ति है, कोई दिखावा नहीं है। जबकि हाँसी के जो चेयरमैन प्रतिनिधि का ये दायित्व अभी निभा रहे हैं। सर, सफाई व्यवस्था की बात करें तो देख रहे हैं आजकल तो पूरा शहरी जगमगा रहा है। क्या कहेंगे आपके कर्मचारियों के बारे में? हमारे कर्मचारियों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे और उनको सम्मानित भी किया है और लॉकडाउन के बाद फिर नगर परिषद में सभी कर्मचारियों को सम्मानित भी करेंगे, क्योंकि आज जो इस देश में प्रदेश में जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी को लड़ने के लिए जो हमारे नगर परिषद के योद्धा हैं सुबह घर से निकल करके जितनी भी बीमारियां हैं सारी की सारी सफाई व्यवस्था जो कूड़ा करकट है सारा इकट्ठा करके डिस्पोज करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा और हाँसी की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस कोरोना में सहयोग कर रहे हैं कोरोना महामारी से बचने के लिए। और जितनी भी हाँसी की संस्थाएं हैं उनका भी सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। समय समय पर जहाँ ज़रूरतमंद लोगों को जो कोई भूखा ना रहे, ये अपने आप में एक प्रण कर करके लोगों के बीच में राशन पहुंचाने का काम किया, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, सवाल उठ रहे हैं काफ़ी नगर परिषद पे और आपके चेयरमैन पे या फिर विधायक पे बात करें। 1.5 करोड़ रुपया जो सैनिटाइज के लिए आया था उसका दुरुपयोग कहीं ना कहीं किया गया है नगर परिषद की तरफ से, ऐसा मतलब जनता में आवाज़ें उठ रही है। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले के बारे में, जरा बताइए। ऐसा है कि जो ये 1.5 करोड़ रुपए वाला जो मामला उठा रहे हैं, जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि इस देश में और इस प्रदेश में महामारी के लोग आए दिन शिकार हो रहे हैं। उनको बचाने के लिए जो नगर परिषद के योद्धा इस कोरोना महामारी में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब लोग घरों में रहते हैं, वो लोग घरों में रहते हैं, घरों में रह कर के राजनीति करते हैं और ये बताते हैं कि उनको क्या तनख्वाह नहीं देनी चाहिए। क्या उन योद्धाओं को तनख्वाह नहीं देनी चाहिए? तनख्वाह देनी चाहिए उन योद्धाओं को, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए कि वो आज इस महामारी में वो लड़ रहे हैं। जितना भी कूड़ा करकट, शहर की सफाई व्यवस्था देखो आप, शहर की सफाई व्यवस्था चकाचौंध है, नाले हैं वो सारे सफाई हो रहे हैं। और जो बरसात का जो समय आने वाला है उसका भी हमने पहले ही नगर परिषद ने इंतजाम कर दिया है और पब्लिक हेल्थ ने मिलकर के इंतजाम कर दिया है। उसका भी हम नाले सफाई करवा रहे हैं और पब्लिक हेल्थ सीवरेज की सफाई करवा रहे हैं। सर, मतलब बात मुद्दे की ये है कि मतलब जो 1.5 करोड़ रुपया है, कितनी उसमें से सैलरी दी गई है जो कर्मचारी गए और कितने पैसों से सैनिटाइज किया गया है? मुद्दा यहाँ पे ये है। ऐसा है, जो 1.5 करोड़ रुपए सैनिटाइज के लिए आया था उसको नगर परिषद को देखना है कि इस महामारी से लड़ने के लिए उन पैसों को कहाँ यूटिलाइज करना है जी। वो कर्मचारियों को देना है, सैनिटाइज करना है, जो भी तमाम व्यवस्थाएं हैं कोरोना वायरस से बचाने के लिए लोगों को, उसमें हमने 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया है। सर, काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं जैसे टिप्पर चालक है आपके प्राइवेट लगे हुए हैं, इनका जो 1,72,000 रुपये आया है जो ठेकेदार के माध्यम से इन लोगों को, वो भी अभी तक इनकी सैलरी नहीं दी गई। इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, उस ठेकेदार को हमने बता दिया कि आप बिल पुटअप करो। जब भी उसका बिल पुटअप हो जाएगा नगरीय परिषद में, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। टिप्पर चालक हमारे जो कर्मचारी भाई हैं वो भी दिन रात काम कर रहे हैं, घरों से कूड़ा उठा रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनकी तनख्वाह 1 मिनट में दे दी जाएगी। इसमें कोई दिक्कत कोई सर, लेकिन आप कार्रवाई तो जो ठेकेदार पे करोगे ना, क्योंकि टिप्पर चालक है, उनको जो दुकानदार है वो उधार देना बंद कर चुके हैं। हमने ठेकेदार को बोल दिया है और उसको कह दिया है कि फटाफट करके इनका जो है बिल पुटअप करो ताकि हम इनकी पेमेंट कर पाएं।
सर लेकिन कब तक होगा? आश्चर्य ये है क्योंकि ये तो एक जो ऑटो जो टिप्पर चालक है उनकी गनीमत है, मतलब एक कहीं रहम दिली का है, वो सच में आज सलूट के वो अधिकारी हैं सर। जैसे हम कह रहे हैं कि उसको सलूट है, काफ़ी चैनल है हमारे उसको सलूट करते हैं, उसको सलूट करते गए, लेकिन ऐसे में जो रियल है, क्योंकि उन्होंने कल सांकेतिक धरना देकर हड़ताल सांकेतिक करके उन्होंने वो लोग फिर से मतलब चल गए हैं, फिर से उन्होंने अपना टिप्पर चालू करके लोगों के घर से कूड़ा उठा के लाए हैं। लोग उनकी शिकायत है कि अब तो दुकानदार भी उन्हें देने से इनकार कर गए हैं राशन। ऐसे में सर उनका कब तक समाधान होगा? उनके लिए ठेकेदार पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठेकेदार पे कार्रवाई हमने कर दी है जी, जल्द हम उनको तनख्वाह दिलाएंगे। और जो लोग इस महामारी में जो राजनीति कर रहे हैं लोग, मेरी उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे भाई राजनीति न करें, क्योंकि राजनीति का समय नहीं है। राजनीति का समय जब सब हम सुरक्षित हो जाएंगे तब कर लेना जितनी राजनीति करनी है। सवाल उनके होंगे, जवाब हमारे होंगे, हम जवाब भी देंगे हर सवालों का। लेकिन ये समय चल रहा है कि जो महामारी का समय चल रहा है, इसमें हमारे को आम लोगों की, जनता की सुरक्षा चाहिए। उस सुरक्षा के लिए नगर परिषद ने और प्रशासन ने मिलकर के और हांसी के विधायक ने मिलकर के कड़े कदम उठा रखे हैं। और इस कड़े कदम में आम जनता का सहयोग है और जितनी भी संस्थाएं हैं हांसी के अंदर, सभी का सहयोग है। तो सर सैनिटाइज को लेके क्या कहेंगे? मतलब जो पैसा सैनिटाइज के लिए है, आपने कहा कि उसका यूज करेगी नगर परिषद जो है, लेकिन इसके बाबत अभी सैनिटाइज काफ़ी कम जगह पे हुआ है, काफ़ी कम तो हुआ है। ऐसे में मतलब डे बाई डे जरूरत है सर इसकी। अनुराग जी, हमने 2 बार सैनिटाइज पूरे हांसी शहर में करवा दिया है। अगर फिर भी कहीं अवस्था है किसी को सैनिटाइज की कि हमारे को यहाँ सैनिटाइज चाहिए, तो हम जी हमारे पास कॉल करते हैं, हम वहाँ भेज भी देते हैं और सैनिटाइज करवाते भी हैं। कोई दिक्कत नहीं, सैनिटाइज फिर दोबारा से शुरू करवाएंगे। सैनिटाइज रूटीन में चलता रहेगा जब तक ये बीमारी का प्रकोप चला हुआ है। सैनिटाइज चलता रहे, सैनिटाइज बंद नहीं होने देंगे। तो हमारे को आम आदमी की चिंता है, नगर परिषद आम आदमी की है, पार्षदों की है, हांसी की, सभी की नगर परिषद है। ये हमारे को सभी की चिंता है। हमारे को व्यवस्था देखनी है किस तरीके से शहर की कोरोना वायरस से बचाने की व्यवस्था हो पाए, उसी रूप में नगर परिषद और प्रशासन अधिकारी और विधायक काम कर रहे हैं। सवाल था सर, जो ड्रोन है, जो पुलिस प्रशासन को ड्रोन दिया है उड़ाने के लिए, ड्रोन कैमरा, उसकी जो नगर परिषद ने कहा है कि मतलब वो जो है नगर परिषद ने उसी 1.5 करोड़ में से दिया गया है। ऐसे में कुछ समाज सेवी है जिन्होंने कहा है कि हमने इसमें दिया है, तो इसका सर ऐसा है, समाज सेवी भी सेवा कर रहे हैं, नगर परिषद भी सेवा कर रही है, हम सब मिलकर के सेवा कर रहे हैं। ये हमारा सभी का दायित्व और फर्ज कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर के इस बीमारी से लड़ें। और यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, यही हमारे मुख्यमंत्री जी का आह्वान है और यही आम जनता का आह्वान है कि हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें, कोरोना की हारो और भारत की जीत हो। इसी मकसद से आम जनमानस का सहयोग इसमें लगा हुआ है। तो ये थे रिंकू सैनी जी, नगर परिषद चेयरमैन, प्रतिनिधि गए, ये प्रतिनिधित्व करते गए हांसी में, आप जानते गए ये किसी की वैसे पहचान के मोहताज नहीं गए। इसी के साथ इन्होंने कहा कि जो पैसा नगर परिषद के पास आया वो नगर परिषद की जिम्मेवारी है, वो कहाँ लगाएगा, किस रूप में लगाएगा, क्योंकि इनको सैलरी भी देनी गए और भी काम रहते गए। कोरा मतलब सैनिटाइजर से अलग, क्योंकि नगर परिषद जो है उसका खुद का काम होता है कहाँ ये पैसा लगाना क्या। इन्होंने जैसा कि कहा, ANT नेशनल से अनुराग सिंह। फिर मिलेंगे इसी तरीके से सीधे सवाल तीखी बात में किसी नई शख्सियत के साथ और कोरोना वैश्विक महामारी की चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही।